हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं? सभी लाइव आ जाइए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अभी विजय सीरीज एसएससी के एग्जाम के लिए शुरू की है। जो अभी बाकी शिफ्टों में एग्जाम बचे हुए हैं, उनके लिए ये एकदम कारगर साबित होगी। ऐसा मानिए कि हमारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन है, पर हाँ, एग्जाम जैसे मतलब संभावित क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। समझ जाइए आप लोग। आप लोग बाकी बहुत समझदार हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 50 वस्तु बेचकर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, इसमें करते हैं हम जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ये लाभ के लिए होता है। एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। 50 एसपी बेचकर माइनस 50 सीपी। यहाँ हमेशा वैल्यू जो इधर ये जो एसपी के साथ आएगी वही सीपी के साथ आएगी। तो सीपी को इधर ले आएंगे। 50 सीपी बराबर 40 एसपी। तो ये हो गया, सीपी का मान ये हो गया, एसपी का मान ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। 10 बटे सीपी की वैल्यू कितना है? 40 गुना 100, तो आ गया 25%। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 840 है और उनका एचसीएफ 7 है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है? 840 गुना 7 बराबर 56 गुना दूसरी संख्या हमको निकालनी है। 7 अट्ठे 56, 8 से इसे काट देंगे, 8 के 8, 8 पंजे 40। तो उत्तर आ गया 105, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार को 200 रुपए किराए मूल्य के उत्पाद पर 25% की छूट देने के बाद 35% का लाभ होता है। तो देखिए ना, इसका क्या फॉर्मूला है? सीपी सीपी गुना प्रॉफिट परसेंटेज 100 में जोड़ के जो होता है बराबर 100। छूट किस पे देते हैं? हम एमआरपी पे छूट देते हैं, गुना डिस्काउंट बटे 100। तो सीपी कितना है? 200। प्रॉफिट कितने का हुआ? 135 बटे 100 बराबर एमआरपी कितना है? एमआरपी हमको निकालना है। एमआरपी डिस्काउंट कितना दिया? 25%। तो कितना हो गया? 75 बटे 100। 100 से 100 कट गया। 25 की 75, 25 अट्ठे 200, 3 से ये काट दिया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 अट्ठे ये हो गया 8 पंजे 40, 6 8 चौक 32, 6 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32, 4 36, 360 रुपए। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ये है। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। ए एक कार ए से बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और बी से ए तक 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालनी है इसमें। तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, जो औसत चाल का होता है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 गुना 44 गुना 60 बटे दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। 11 धाम 110, 11 चौक 44। ठीक है, 4 दूनी 8, ये आ गया 66 गुना 8 बटे 10। तो 8 छंग 48, यूनिट डिजिट में 8 आना चाहिए। तो कौन सा? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। अब अगले सवाल पर चलते हैं। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की कमी की जाती है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जितने की वृद्धि कर रहा है उतने की कमी कर रहा है, तो हमेशा एम स्क्वायर अपॉन 100 की कमी होगी। ये याद रखिएगा बिल्कुल, हमेशा इतने की कमी होगी। तो 10 का स्क्वायर बटे 10, 10 का स्क्वायर बटे 100, तो हमेशा 1% की कमी आएगी। ठीक है, तो परिणामी संख्या 99 है, तो मूल संख्या कितनी होगी? बी फोर बॉम्बे। परिणामी संख्या 1% कम यानी 99 बराबर 99, 100 बराबर 100। बी फोर बॉम्बे इसका आंसर हो गया। यदि इतनी संख्या को 9 से विभाज्य है तो पी का मान बताइए। तो 9 से विभाज्य का आपको पता है अंकों का योग। अंकों का योग जोड़ अंकों का योग को 9 से भाग करेंगे तो परिणामी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो अब देखिए अंकों का योग 7 2 9 से कट गया, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 1 7। पी का मान क्या रखें जो 9 से डिवाइड हो जाए? तो 7 प्लस पी बटे 9। तो पी का मान 2 रख देंगे मिनिमम, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। पी फॉर बॉम्बे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो 8 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 90 केजी है को दूसरे व्यक्ति से रिप्लेस कर दिया जाता है, नए नए आदमी का औसत वजन। तो 8 व्यक्ति का 2 किलोग्राम बढ़ जाता है तो 16 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता। जो वो 90 का गया है ना, 90 की जगह अगर मान लीजिए 16, अगर 2 किलोग्राम पर व्यक्ति का बढ़ रहा है तो वो पक्का ज्यादा लाया होगा। तो कितना ज्यादा लाया होगा? यदि उसने एक व्यक्ति को 2 किलो दिया तो आठ व्यक्ति को 16 किलो दिया, तो 90 तो वो लाया ही लाया होगा, लेकिन ये 16 भी लाया होगा। तो 90 16 106, ये हो गया आंसर, डी फॉर देवसेना। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की 3 समान दूरी, यहाँ पे ध्यान देना है, 3 समान दूरी तय करता है और कुल 52 मिनट लेता है। ठीक है, तो डी बराबर एस गुना टी, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, तो यहाँ पे समय दे रखा है, तो समय टी बराबर कितना हुआ? दूरी बटे चाल, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। तो समय कितना है? 52 मिनट। इसे घंटे में बनाएंगे तो 60। दूरी कितनी है? समान दूरी है। मानिए डी अपॉन डी बाई 2 प्लस डी बाई 3 प्लस डी बाई 4। तो कितना हुआ ये? 52 बटे 60 बराबर, ये कितना हो गया? इनका एलसीएम आ गया 12, ये आ गया 6D प्लस 4D प्लस 3D, तो ये 5 और ये हो गया 52/5 बराबर, ये कितना हो गया? 13D अपॉन 13D। ठीक है, 13D अपॉन कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है, 13 चौका 52, तो D का मान आ गया 4/5। 4/5 का मतलब है 0.8। यदि D का मान 0.8 आ गया तो कुल दूरी पूछा है, D मतलब 3D पूछा है। 3D कितना होगा? 3D बराबर 0.8 गुना 3, 3 अट्ठे 24, 2.4 किलोमीटर। सी फॉर चाइना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एक मेज का अंकित मूल्य 3000 रुपए है, एमआरपी जो है 3000 है। ठीक है, जो जो दे रखा है बेसिक से बिल्कुल वही लिख लेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना। 3000 रुपए है और जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ या हानि बताओ। अच्छा, जो 3000 है उसे अगर 20% की छूट पर बेचेंगे तो कितना आ गया? 3 अट्ठे 24,000, ये आ गया हमारा एसपी। ठीक है, अब हम निकालते हैं सीपी। सीपी हम कैसे निकाल लेंगे? जो ये 25% का वो हो रहा है ना प्रॉफिट, तो इसे 100 में जोड़ के 125 बराबर 3000 बटे 125 गुना 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 छंग 30, यानी ये आ गया 24,000। यानी सीपी भी 24,000 आ गया और उसे छूट देके भी 24,000 में बेच रहा है। तो ये फॉर अमेरिका, न लाभ न हानि। राम और रहीम, राम अनुपात रहीम के पास मिलाकर 1210 रुपए है। यदि राम की राशि का 1/3, ठीक है, मानिए यहाँ इरेजर कहाँ पे है ये? ठीक है, राम की राशि का 1/3 बराबर रहीम की राशि का 2/5। ठीक है, तो राम अनुपात रहीम कितना आ गया? 6:5, ये दोनों की राशि का अनुपात आ गया। उसने क्या रखा है? दोनों के पास मिलाकर कितना है? 11। क्वेश्चन में क्या रखा है? 1210। 11 बराबर 1210 बटे 11, तो कितना आ गया? 110। तो रहीम का किसका पूछा है? रहीम का। तो रहीम का बराबर 11 पंजे 55, 550, डी फॉर देवसेना। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। 4500 रुपए कितने प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5715 हो जाएंगे? सिंपल सवाल है बिल्कुल। पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए ना, मूलधन कितना दिया है आपको? 4500। 4500 दिया है, 4500 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। टाइम दिया है 3 साल बटे 100 बराबर, ये कितना हो गया? दोनों का अंतर कितना है? ये हो गया 1215। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 405, 45, कितना हो गया? 5 नम 45, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, आर बराबर 9%, बी फॉर बॉम्बे। अगले सवाल पर चलते हैं। एक कार का मूल्य 50% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। अच्छा, यदि वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पूर्व कार का मूल्य कितना था? सिंपल है,
कितने से है, आर कितना दिया है 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 से 1 हुआ, 2 से 1 हुआ, 2 से 1 हुआ, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 से 1 हो गया। अभी वर्तमान, ये तो है पूर्व, ये तो है प्रारंभ में, ये है वर्तमान, यानी 1 का मान दे रखा है, 1 बराबर 75,000, देन 8 बराबर 75 गुना 8, तो ये हो गया 6 लाख। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सिंपल कि व्यंजक, ये है सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंपल करके चलिए, जो आपको पता है वही करिए। डिवाइड, ये रुकिएगा 1 मिनट, ठीक है, ये करके चलिए आप, ये लीजिए 1800 भाग 10, 18 में 6 का 12 प्लस -2 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6, 6 दाम 60, तो 1800 भाग 60, तो इसका आंसर आ गया सी फॉर चाइना। इसका आंसर आ गया सी फॉर चाइना। अब अगले सवाल पर चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन यदि उसके आधार की त्रिज्या, सिंपल बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मतलब इसमें अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आयतन, अगर तब कभी भी आयतन निकालना हो ना, तो आयतन हमेशा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये किसी भी डायमेंशन, किसी भी, ये किसी का भी आयतन निकालने के लिए ये फॉर्मूला सफिशिएंट होता है कि उसके आधार का जो क्षेत्रफल है ना, ये पाई आर स्क्वायर, अगर इसमें ऊंचाई की गुना कर देंगे तो ये इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। निकाल लोगे ना आप तो आयतन बराबर 22/7, आर स्क्वायर 7 गुना 7 से 7 कट गया, 15 105 गुना 22, ये हो गया आपको 2310, डी फोर देवसेना। अगले सवाल पर चलते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक गाड़ी बस से 4 किलोमीटर आगे, 20 मिनट के बाद यह बस से 2 किलोमीटर आगे होगी, बस की गति याद करें। अच्छा, यदि मान लो, सिंपल सी बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब हमें दूरी दूरी के सापेक्ष में इस फॉर्मूले को लगाना है, तो चाल गुना समय, यानी स्पीड इंटू टाइम बराबर दूरी। तो स्पीड कितनी है 72, माइनस दूसरे की स्पीड कितनी है S2 मान लेते हैं, ठीक है, इंटू टाइम कितना हुआ 20/60, 20 मिनट, इसे घंटे में बदल देंगे। और दूरी कितनी होगी, पहले 4 थी अब 2 है, मतलब पहले 4 पीछे थी अब 2 है, मतलब ये मानिए अगर यहाँ है पहले 4 पीछे थी अब 2 है, टोटल दूरी होगी 6, ठीक है। 1/3 यानी 72 माइनस S2 बराबर 36/18, तो S2 बराबर हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ए फॉर अमेरिका। अगले सवाल पर आते हैं। एक वर्गाकार पार्क की भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 4 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है, पथ का क्षेत्रफल, देखो मैं तुम्हें आकृति बना के समझाता हूँ कि एक वर्ग है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, उसके अंदर 4 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है। मतलब इसका कहने का मतलब समझिएगा क्या है कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब बताइए ये अगर टोटल 10 है तो 4 4 8 गया, तो बीच का कितना आया, बीच का आया 2, 2 ही तो आया ना बच्चों, 2 ही आया। तो पथ का क्षेत्रफल बताना है, यदि टोटल भुजा 10 है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ 10 का स्क्वायर बराबर 100। इसमें से अगर 2 सेंटीमीटर रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देंगे, रास्ते के वर्ग, मतलब उसकी 2 सेंटीमीटर आई ना चारों भुजा, तो 2 दूनी 4, तो ये किसका आ जाएगा, पथ, पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, 96, डी फोर देवसेना। आगे चलते हैं। ए पाइप ए
किसी को 8 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों को खोल दिया जाए और 2 घंटे बाद एक हो, इनका एलसीएम कितना आ गया 24, 8 दिया 24, 624। 2 घंटे के लिए खोल दिया गया, 2 7 दूनी 14, बचा कितना 10। 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, शेष शेष कितना बचा 10, तो बी चलता रहेगा, तो ये कितने में करेगा 2.5 आवर्स में कर देगा पूरा, 2.5 घंटे में। D4 देवसेन। C4 सॉरी सी 2 से ही 1/2 यानी 2.5 आवर्स, ये उसका उत्तर होगा सी। ठीक है। 5 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में, 5 मैन किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 4 वोमेन किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ रेशो निकाल दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 5 2 दूनी 4, तो 5 मैन बराबर 6 वोमेन, तो मैन अनुपात वोमेन कितना आया 6:5। ये हमने रेशो निकाल दिया। रेशो निकालने का फायदा देखना भी क्या होगा। अभी पूछा है 1 मैन प्लस 2 वोमेन इसको कितने दिन में करेगा, यदि 4 वोमेन इसको 12 दिन में करती थी। मैन यहाँ मैन ले लो या वोमेन ले लो, जिससे आपको करना है वो करिए, बिल्कुल फ्री माइंड। तो मैन का रेशो कितना आया था 6, प्लस वोमेन का कितना आया था 2, 5 दूनी 10, क्या बराबर ये वोमेन का रेशो कितना आया था 4 पंजे 20, 5 आया था गुना 12, तो 16 गुना क्या बराबर 20 गुना 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो क्या क्या मान आ गया 15 दिन। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। अगले सवाल पर चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है, आप देखिएगा। इसको बड़ा बनाइएगा तो बताइए कैसे बताऊं, इसको शॉर्ट में बताऊं क्या। देखो 980 का 12/100 माइनस 450 का x/100 बराबर 227 का 30/100। देखो सबसे सिंपल, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, कट गया। अब देखिए 1 0 यहाँ भी है, 1 0 यहाँ भी है, 1 0 यहाँ भी है, ये भी कट गया। 3 चौक 12, 3 से 15 और 3 से ये कट गया। ठीक है, अब आ जाइए, इसे घटा लीजिए। 8 चौक 32, 3 4 निमा 8 चौक 32, 3 4 निमा 36, 3 39, 392 माइनस 227 बराबर 15x। ठीक है, ये कितना आ गया 392 से ये गया, तो ये आ गया 227। 12 में से 7 गए 5, 8 में से 2 गए 6, 165, 15x बराबर 165, x बराबर 11। D4 देवसेना। लास्ट सवाल पे चलते हैं हम। यदि 7 x 13 16 और 9 का औसत इतना है तो x का मान बताइए। देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है औसत का। ठीक है, तो इसमें रख देंगे पदों का योग कितना आया 13 7 20 16 9 25 45, यानी 45 प्लस x बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 औसत कितना दे रखा है 10, तो 45 प्लस x बराबर 50, x बराबर 5। तो बच्चों बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट। और अब हम जब तक एग्जाम है डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया करेंगे। ठीक है, और देखना आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाइएगा आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि रेस्ट्रिक्शन है हमारे ऊपर। हम ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है या फिर बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पर देखना आप लोग, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल वहां टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।